नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। अगर आपको इसके पहले का इंट्रोडक्शन देखना है तो आप पिछले वीडियो में हमारे देख सकते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पड़ी हुई है। ठीक, तो आज स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी एक्सप्लेन्स द बेसिक रूल ऑफ लॉ, बेसिक रूल्स एंड लॉ दैट govern the growth, development and yield of crops under different environmental condition। देखिए, जो सिद्धांत है ना क्रॉप इकोलॉजी का, उसमें ये कहा गया है कि बेसिक रूल लॉ, जो नियम है, नियम कानून जो है, एक किसी भी क्रॉप के यील्ड को और डेवलपमेंट को ध्यान में रखना, उसके परिवेश के अनुसार कहलाता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी। ठीक है, ये नोट करते हुए चलें आप। दीज प्रिंसिपल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप इंटरेक्ट्स विथ क्लाइमेट, सॉयल, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी सिद्धांत है वो बताते हैं वो कैसे हमारा जो पौधा है, हमारा जो फसल है, वो इंटरेक्ट करता है क्रॉप्स, वो इंटरेक्ट करता है क्लाइमेट, सॉयल, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनसे कैसे इंटरेक्ट करता है, इसके अंडरस्टैंड इसको इससे इंटरेक्ट करता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है। सेकेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन देखते हैं किस किस टाइप में होता है। अभी क्रॉप इन्वायरमेंट से है, तो क्रॉप ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉप, प्लांट एंड इन्वायरमेंट। तो जो पौधे की बढ़वार होती है वो इस पर निर्भर करती है, जो लगातार इंटरेक्शन रहे फसल और पौधे के और इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स क्लाइमेट, सॉयल एंड बायोटिक फैक्टर्स। नो क्रॉप कैन गो इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल्स: राइस ग्रोन बेस्ट इन फ्लडेड कंडीशंस वाइल वीट प्रेफर्स ड्राई एंड कूल क्लाइमेट। कहने का मतलब ये है कि भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से फसलों का चयन करिए। यही सिद्धांत है मेन क्रॉप और इन्वायरमेंट का। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लाइबेग्स लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, लाइबेग लॉ ऑफ मिनिमम अगर आपने पढ़ा होगा बीएससी अगर आप करेंगे एमएससी, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दिस इज प्रिंसिपल स्टेट्स, ये बताता है क्रॉप यील्ड इज लिमिटेड बाई द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी इवन इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सफिशिएंट। ठीक है, क्रॉप यील्ड इज लिमिटेड बाय द फैक्टर्स विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी। कम से कम मात्रा में अगर कोई भी फैक्टर अवेलेबल हो तो क्रॉप यील्ड लिमिटेड होती है। ये कहने का मतलब है लाइबेग का। ठीक है, नेम्ड आफ्टर जस्टस वॉन लाइबेग, इस इनके नाम पर ये पड़ा। ठीक, एग्जांपल क्या है? इफ नाइट्रोजन इज लो इन सॉइल, क्रॉप यील्ड विल बी लो इवन इफ वाटर एंड सनलाइट आर एडिक्वेट। अगर नाइट्रोजन कम हुआ तो फसल कम होगी, भले ही सनलाइट और पानी बहुत ही अच्छे से उसको मिल रहा हो। ठीक है, कोई भी एक बच्चा छूटा तो समझो चेन टूटा। ठीक है, इंक्रीजिंग अदर फैक्टर्स विल नॉट इंक्रीज यील्ड अनलेस लिमिटिंग फैक्टर्स आर इज करेक्टेड। जो लिमिटिंग फैक्टर्स है उसके अलावा कोई भी अगर फैक्टर बढ़ाया गया तो जो पैदावार है वो इंक्रीज नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कहने का उनका तात्पर्य था। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम। अब ऑप्टिमम जो है उसका प्रिंसिपल चेक करते हैं। एवरी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैज मिनिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। MOM, मॉम, इसको याद रखेंगे मॉम से, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम को। मिनिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। मिनिमम क्रॉप ग्रोथ अकर्स एट द ऑप्टिमम लेवल, सॉरी मैक्सिमम क्रॉप ग्रोथ। ऑप्टिमम लेवल में सबसे ज़्यादा फसल पैदावार होती है। बोर्ड डिफिशियंसी एंड एक्सेस रिड्यूसेस यील्ड। इसमें क्या होता है, अगर दोनों में मिनिमम हुआ और मैक्सिमम हुआ तो आपकी फसल पैदावार कम हो जाएगी। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम है। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वीट इज 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टू कोल्ड और टू हॉट, पुअर ग्रोथ। ठीक, ये कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टॉलरेंस, ये है सेल्फोर्स लॉ। ठीक, दिस लॉ स्टेट्स द सोर्स ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन द टॉलरेंस रेंज टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब जो क्रॉप ग्रोथ डिपेंड करती है वो क्या करती है, टॉलरेंस जो रेंज होती है इन्वायरमेंट फैक्टर्स के, उनके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर ईच फैक्टर्स मिनिमम टॉलरेंस और मैक्सिमम टॉलरेंस। क्रॉप्स फेल्स टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिट्स। ठीक, इसमें क्या होता है, क्रॉप जो होती हैं वो ग्रो नहीं करती हैं। एग्जाम्पल, राइस टॉलरेट हाई वाटर, ज़्यादा हाई वाटर होता है तो राइस टॉलरेट करती है। बाजरा टॉलरेट डॉट, जो मतलब बाजरा डॉट में भी अच्छे से उग सकता है। वीट कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग, अगर गेहूं में ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसीलिए टॉलरेट क्रॉप्स यूज करते हैं। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स।
जो मल्टीपल फैक्टर्स उनके सिद्धांत क्या होते हैं? क्रॉप ग्रोथ इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सिंगल फैक्टर। ये कहता है कि क्रॉप ग्रोथ जो होती है, फसल बढ़वार होती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती है एक सिंगल एक एकल फैक्टर से, ठीक। इट इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टुगेदर। जब एक साथ सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं तो अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वर्क कलेक्टिवली। ये सारे जो है क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होते हैं वर्क, वो एक साथ काम करते हैं, तब जाके मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक, तभी अच्छी बढ़वार होती है। एग्जाम्पल, गुड रेनफॉल अलोन कांट गिव्स हाई यील्ड विदाउट। अगर बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है किसी फसल के लिए तो ये वो सिद्ध नहीं करेगी कि ये फसल बढ़वार आपकी पैदावार अच्छी होगी। इसमें फर्टाइल सॉयल, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल भी मस्ट है। मतलब सारी चीज़ों को आप बैलेंस करेंगे तभी आपका पैदावार और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है भाई? डायनेमिक इन्वायरमेंट आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे BSc MSc तो आपको अच्छे से पता होगा। डायनेमिक इन्वायरमेंट, बहुत नेम भी आपको बता रहा है। इन्वायरमेंट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वो हमेशा एक तरह नहीं होता है। इट चेंज डेली, सीजनली, ईयर टू ईयर, ठीक। क्रॉप मस्ट एडजस्ट कॉन्टिन्यूसली टू दीज चेंजेस। उनको ऐसे हिसाब से क्रॉप का चयन करो जो मौसम के हिसाब से, ना कि मौसम की एडवर्स कंडीशन। उसके लिए भी अब चीज़ें आ गई हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। एग्जाम्पल, टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट, रेनफॉल अनसर्टेनिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसको तो आप समझ ही गए होंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप एडेप्टेशन, मतलब फसल कैसे किसी चीज़ को अपनाता है उसका देखते हैं। क्रॉप प्लांट डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव द पर्टिकुलर एनवायरमेंट। किसी भी एक ऐसे जगह पे एक फसल अपने हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेती है जिस हिसाब से उसका एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट है। टाइप ऑफ एडेप्टेशन, अब एडेप्टेशन कितने टाइप का होता है? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका है डीप रूट्स इन ड्रॉट क्रॉप्स, वैक्सी लीव्स इन ज़ेरोफाइट्स और फ्लोटिंग लीव्स इन राइस। सारी चीज़ें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एबिलिटी, इसमें क्या होता है? क्रॉप्स कम्पीट विथ वीड्स, वीड्स के साथ लड़ती हैं और अदर क्रॉप्स के साथ। जैसे आप वीड देखते होंगे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसका जरूरत नहीं होता खेत में, उसको वीड्स कहते हैं। तो वीड्स के अपोज में भी प्लांट्स बहुत सारे कम्पीट करते हैं, लाइट से, वाटर से, न्यूट्रिएंट से, इससे भी लड़ते हैं। वीड्स आर ऑफन बेटर कम्पीटर देन क्रॉप्स, मतलब फसल की अपेक्षा जो खरपतवार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम्पीटर होते हैं, मतलब फसल को खराब करने की क्षमता रखते हैं वीड्स जो होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अब इसको देखिए, अभी इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉपर स्पेसिंग एंड वीड कंट्रोल इम्प्रूव्स क्रॉप इकोलॉजी। अगर हम स्पेसिंग और वीड कंट्रोल अच्छे से करते हैं तो हम फसल का जो इकोलॉजी सिस्टम है उसको अच्छे से बढ़िया कर सकते हैं। अब ये पॉइंट लास्ट है इस वीडियो का, इसको देख के फिर मैं अब आगे पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 है, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 में आपको कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। सनलाइट, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो मतलब जो एनर्जी का धारा है उसको चेक करेंगे। सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको जैसा पता है। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब फूड में, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो चेंज करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द बेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर सूरज ना उगे, फोटोसिंथेसिस ना हो तो पौधे मर जाएंगे। मोर सनलाइट, मोर फोटोसिंथेसिस, हाई रेट। अगर बढ़िया सनलाइट है किसी पौधे के लिए तो अच्छा, विथ टॉलरेंट लिमिट, जितना भी टॉलरेंस है उसको चेक करते हुए, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जय जवान जय किसान, जय हिंद।